नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका माही क्लासेज ऑफिशियल में। देखिए, आज हम भारतीय राज व्यवस्था के अंतर्गत संविधान की श्रृंखला में मूल कर्तव्यों की बात करेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्यों की। देखिए, जैसा कि आपको पता है, संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार हैं, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं। मूल अधिकार हैं वो वाद योग्य होते हैं, मूल संविधान या मूल विधियों को स्थान दिया गया है। परंतु जो मूल कर्तव्य जो हैं वह, पहली बात तो आप लोगों को ये ध्यान रखनी है कि हमारे मूल संविधान में नहीं थे। यानी जब संविधान का निर्माण हुआ तो संविधान बनाने वाले विधिवेताओं ने मूल अधिकारों की आवश्यकता तो महसूस की, जो संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जिनका वर्णन है, और वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। और ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के अनुप्रेरणा से हमारे संविधान में मूल अधिकार शामिल किए गए थे। और जैसा कि लास्की ने कहा है कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना कोई व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता। तो कुल मिला के आपको ये ध्यान रखना है कि मूल संविधान में मूल अधिकार और नीति निर्देशक तो शामिल हैं, परंतु मूल जो कर्तव्य हैं वो शामिल नहीं थे। आजादी के कुछ वर्षों बाद में महसूस किया गया संविधान विशेषज्ञों ने, सरकार ने, कि जहां नागरिकों को मूल अधिकार दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, तो वहां पे मूल कर्तव्य भी होना चाहिए। तो सरकार को जब मीडिया के माध्यम से, विधि विशेषज्ञों के माध्यम से, संविधान विशेषज्ञों के माध्यम से यह एहसास हुआ कि नागरिकों के लिए मूल अधिकारों के साथ साथ मूल कर्तव्य भी होनी चाहिए, तो उन्होंने एक कमेटी बिठाई 1976 से पूर्व। जैसे आपको पता होना चाहिए कि 42वां संविधान संशोधन 1976 मिनी संविधान भी कहा जाता है, उसमें संविधान की कुल 59 धाराओं में संशोधन हुआ था और काफ़ी बदलाव भारतीय संविधान में देखा गया था। उसमें से एक मूल कर्तव्य भी शामिल होना था। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के होने से, इम्प्लीमेशन से जस्ट पहले एक कमेटी का गठन किया गया जिसका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। इस कमेटी ने रिकमेंडेशन किया, संस्तुति दी, सिफारिश दी कि भारत के संविधान में भी जो है वास्तव में मूल कर्तव्य शामिल होने चाहिए। तो इस सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिशों को, संस्तुति को, रिकमेंडेशन को मानते हुए जब 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ, 42वां संविधान संशोधन 1976, तो उसमें भारतीय संविधान के भाग 4, ये भाग 4 में तो नीति निर्देशक तत्व है, इसलिए भाग 4 का जोड़ा गया और अनुच्छेद 51 की डिजाइन की गई और उसमें भारत के नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। अब देखिए, वो 10 मूल कर्तव्य कौन कौन से थे जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 में शामिल किए गए। वो कौन कौन से थे? मोटा मोटा प्रत्येक अपने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों के पीछे मूल कर्तव्य प्रस्तावना ये आते हैं जो ऑथेंटिक है। आप पढ़ने वाले बच्चों को सलाह दूंगा कि किताब के पीछे से देखें, क्योंकि उसमें सीधी शब्दावली के क्रम का भी चक्कर पड़ता है, तो वो सब उसमें अपडेट आती हैं बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से, सही तरीके से। इसलिए अपने पाठ्य पुस्तकों का सारा लेख पढ़ते समय तो वो कौन कौन से मुख्य थे, जैसे प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो संविधान का पालन करे, साथ ही साथ वह संविधान का पालन करे, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करे। इसके अलावा वो राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्शों को हृदय में संजोए रखे, देश की संप्रभुता, एकता
वह अखंडता की रक्षा करे। पीछे से जो थोड़े छात्र छात्राएं बैठे हैं, थोड़ा इधर ध्यान दे, वो बातों में नहीं ध्यान दे, तो उसका वो ध्यान रखे। देश की रक्षा व राष्ट्र सेवा करे और भारत के लोगों में समरसता बढ़ाने वाले कार्य करे, जो सांस्कृतिक परंपरा का निर्वाह करे, सामाजिक परंपरा का निर्वाह करे, जो है पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन करे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद व सुधारवादी दृष्टिकोण का विकास करे, सार्वजनिक संपत्ति की नागरिक रक्षा करें, वह अमूमन हिंसा से दूर रहे। ये सारे लगभग एग्जैक्ट 10 कर्तव्य जो हैं वह है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारत के संविधान में शामिल किए गए हैं। इनको मेरी सलाह है कि सभी प्रतियोगी छात्र छात्राएं जो है वह अपने पाठ्य पुस्तक के जो आवरण पृष्ठ है उसके पीछे और अंदर भी दिए गए हैं कई पुस्तकों में, तो देखें और अपने नोट्स के रूप में उनको लिखे क्रम से, और इनको वैसे भी ओरल भी आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। अब देखिए, मूल कर्तव्य वो हैं जो हमारे को अधिकार मिलते हैं, तो अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य की जो अवधारणा है वो दार्शनिक रूप से भी जुड़ी हुई है। कि जैसे कहा भी गया है कि मेरे अधिकार जो हैं वो आपका कर्तव्य है। जैसे अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है तो बच्चों को पढ़ाना उसका कर्तव्य भी है, बच्चे अध्यापक से पढ़े, ये उनका अधिकार है। कहीं कोई वार्ता कर रहे हैं तो वार्ता करने के उनको अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वैचारिक स्वतंत्रता दी गई है, पर जैसे परिवार के अन्य सदस्य बैठे हैं तो उससे में उनका कर्तव्य हो जाता है कि वो साइलेंट रहे। तो कुल मिला के अधिकारों का अस्तित्व कर्तव्यों की दुनिया में है। जिस प्रकार हमारे को अधिकार मिले उसी प्रकार कर्तव्यों की भी हमारे को चेतना या चेष्टा होनी चाहिए। एक बात कर्तव्य की ओर रह गई। वर्तमान में भारत के संविधान में 11 मूल कर्तव्य है, आपको ये ध्यान रखना है। वर्तमान में भारत के संविधान में 11 मूल कर्तव्य हैं। 11वां मूल कर्तव्य कौन सा है? 86वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन 2002 जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ, उसके द्वारा 11वां मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया कि प्रत्येक बालक के अभिभावकों का ये कर्तव्य है कि वह अपने बालक या बालिका के लिए शिक्षा का प्रबंध करे या उसको शिक्षा दिलाएं। देखिए साथियों, यहाँ आ जाती है बात RTE, राइट टू एजुकेशन। तो ये राइट टू एजुकेशन है, RT, इसकी प्रकृति त्रिस्तरीय है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। त्रिस्तरीय कैसे है? जैसे 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए तो ये शिक्षा का अधिकार है, यह संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रतिस्थापित किया गया है। खुद बालक के लिए RT एक अधिकार है, लेकिन साथ साथ सरकार के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, यानी नीति निर्देशक तत्व है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 45 में किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों में उसमें कहा गया है कि प्रत्येक सरकार का ये निर्देशित किया जाता है कि वह बालकों की शिक्षा का समुचित प्रबंध जो है वो राज्य में करे। तो खुद बालक के लिए अधिकार है, सरकार के लिए ये नीति निर्देशक तत्व है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, और साथ ही साथ ये मूल कर्तव्य भी है। ये मूल कर्तव्य है बालक या बालिकाओं के अभिभावकों के लिए। तो इसकी त्रिस्तरीय प्रकृति है। तो कुल मिला के हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है कि प्रत्येक अभिभावक का ये कर्तव्य कि अपने बालक बालिका को शिक्षा से जोड़े। आशा करता हूँ मूल अधिकार आपको संक्षेप में अच्छे से समझ में आएगा। चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।